हु इज़ द फास्टेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर एवर? आप लोग सोच रहे होंगे वॉरेन बफे, लेकिन इसका आंसर है जे वॉकर, जो सिर्फ 1 साल के अंदर बिलियनर बने। उन्होंने प्राइसलाइन.com नाम की कंपनी फॉर्म की, जो .com बबल के दौरान काफ़ी अच्छा कर रही थी एंड वो बिलियनर बन गए। उसके बाद वो कंपनी डूब गई, उसके साथ उन्होंने बहुत मुश्किल से मिलियन सेव किए एंड निकल लिए। वहीं अगर आप वॉरेन बफे को देखें, वो कल भी अमीर थे, आज भी अमीर है और शायद आने वाले कुछ सालों तक अमीर बने रहेंगे। वेल्थ बनाने के लिए पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे को मैनेज करना। उसके लिए हमें पहले मनी के 8 रूल्स को समझना पड़ेगा। फर्स्ट रूल है मनी ग्रोज ऑन ट्री। हमें बचपन से बताया जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली पैसे पेड़ पे ही उगते हैं। आप जितने भी बिलियनर्स का एग्जाम्पल लोगे, आपको समझ में आएगा उनके नेटवर्थ उनकी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब है ये पेड़ कोई और नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स या उनकी कंपनीज़ हैं, जो अर्ली ऑन कुछ भी रिटर्न नहीं देती, लेकिन ये उस पर काम करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जैसे ही कंपनियां बड़ी होती हैं, उसके फ्रूट्स इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, बिलियनर्स छोड़िए, कोई भी एक मिलियनर आप जानते हो जो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते होंगे? शायद एक भी नहीं। रूल नंबर 2, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यू स्पेंड। अगर आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी ब्रोक होने वाले हो। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जब हम अपनी ड्रीम इनकम अचीव कर लेंगे तब खर्च करने से पहले हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, जो कि एक्चुअली गलत है। क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपकी इनकम कितनी भी हो जाए, आपके खर्चे अगर कंट्रोलेबल ना हो तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक अमीर नहीं बने रह सकते। एक वक्त था जब इलॉन मस्क सिर्फ $1 पर डे के खर्च पर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स। रूल नंबर 3, मनी मैनेजमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग गेम। अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाने लगते हैं और उन चीज़ों पर पैसे स्पेंड करने लगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आप वॉरेन बफेट को देखें, 55 की एज में फर्स्ट टाइम बिलियनर बने, पर आज भी वो उसी घर में रहते हैं, वही फ़ोन यूज़ करते हैं जो वो पहले यूज़ कर रहे थे। जिसकी ज़रूरत नहीं उसे खरीदते ही नहीं। मनी वोंट सॉल्व योर इनसिक्योरिटीज़। लोग अक्सर पैसे आते ही महंगी कार, गैजेट्स खरीदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दोस्ती और अच्छी होगी और लोग उन्हें सम्मान करेंगे, पर कुछ दिन बाद जब वो कार्स या गैजेट थोड़ी पुरानी होने लगती हैं, उन्हें बेकार लगने लगती हैं। क्योंकि इन महंगे सामानों से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। उसके लिए आपकी सोशल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटीज़ पर काम करेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो आपको पैसे की दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने आप अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे रिलेशंस बनेंगे। नंबर 5, डोंट लेट एनीवन नो दैट यू हैव मनी। लोगों को जैसे पता चलेगा कि आपके पास पैसे हैं, आपके इतने रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे जिनके बारे में आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपसे अगर उनको थोड़े भी पैसे मिल जाएं तो उनका बहुत भला हो जाएगा। नंबर 6, ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर हैपेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। वॉरेन बफे कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब भी क्राइसिस आता है, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर निकलने लगते हैं और वहीं कुछ प्रिपेयर्ड लोग उस टाइम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या कंपनी को पिक करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करते हैं। इसलिए हर क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें एंड उस सिस्टम को समझें और पहले से तैयार रहें। रूल नंबर 7, एज यू गेट ओल्डर एक्सपेंसेस विल ग्रो। आप जब स्कूल बॉय थे तब ₹1000 आपके लिए बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन वहीं अगर आप आज देखें तो शायद आपका 1 वीक या कुछ दिनों का खर्चा। हम जब अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि कमाने लगे हैं तो सोचना नहीं पड़ेगा खर्च करने से पहले। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी पेचेक टू पेचेक ही रह जाएगी। अभी आपकी एज कम है, कल को एज बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी कम होती जाएगी। क्या आप तब भी उतना ही काम करना चाहेंगे जितना काम आप आज कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा काम करना पड़ सकता है उस समय, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़े वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एसेट्स, आपके नेटवर्थ बढ़ने चाहिए। नंबर 8, वेल्थ एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम। आप लोग में से अधिकतर लोगों को लगता होगा कि वेल्थ बनाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा कमाना पड़ता है। पैसा एक फैक्टर तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। जैसे आप अगर जानते होंगे, वॉरेन बफे सिर्फ 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे। 95 की एज में फर्स्ट टाइम बिलियनर बने थे एंड अगले 3 सालों में उन्होंने अपना सेकंड बिलियनर बनाया था। लेकिन उनके वेल्थ का 98% उनके 55th बर्थडे के बाद ही आया। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप लोग चाहें तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा। वेल्थ इज़ नॉट अबाउट जस्ट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट मैनेजिंग इट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स डायनामिक।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिससे उनकी भी ग्रोथ हो आपके साथ साथ। थैंक यू।